प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपनात्माओं, ये है निष्कर्ष इन सदग्रंथों का। अब जिसको ये अपना भगवान मानने हैं, कौन? ईसाई धर्म वाले। और जिसने आदम के साथ ये वार्ता करी, वो नो कह रहा है कि ये इन यो भले बुरे के ज्ञान वाला फल खा लिया और अब इसने ज्ञान हो गया, कहीं ऐसा ना हो इसको खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब है ईसाई धर्म के भगवान भी एक से अधिक है। अंडरस्टूड? फिर देख लो, उत्पत्ति ग्रंथ है, इसके 10 नंबर पृष्ठ पर ये 3 का 21 है, 22 है। फिर यूहन्ना ने कहा, पर मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान, वही फरिश्ते ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये बात दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये उत्पत्ति ग्रंथ है, प्रश्न नंबर हम 23 पा गए और इसकी 17वीं आयत का ये देखिए, खतने का बचाव। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिवान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब ठीक हो गया, सामने दिख है, अब सामने आ गया और दर्शन दिए और फिर नोके गौदीज फॉर्मूला से तरह के जो आगे दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा 24 पृष्ठ पे यही उत्पत्ति ग्रंथ है, ये जेनेसिस बोल रहे हैं इसको। इसकी 3 अतिथि 18। अब्राहम ममरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने, ये यूहन्ना कहें परमात्मा ने, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य रूप धार के वहां खड़े हो गया के देखो। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने हाथ पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, और मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। यह तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे। उन्होंने कहा, तू जैसा कहता है वैसा ही कर। ठीक है, अब ये 3 हो गए और साकार हो गए। और फिर आगे कहता, देखो प्रश्न नंबर 25 पर, ये वैसे तो काफी प्योर, हम सब अपना अपना हिसाब कर लेंगे। इसका 25 पृष्ठ पे, सांझ को वे 2 दूत सोदाम के पास आए। उनमें से एक तो टल गया, 2 वो चले गए सोदाम के पास, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर रहा। हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। उन बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। अपने आत्माओं, अब ये इतिहास, ये है सच्चाई। और ये तत्वदर्शी संत के बिना, कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना।
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब आपने पवित्र कबीर सागर देख लिया, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा सह शरीर है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। अब पवित्र वेदों में और 10 मिनट में आपको प्रमाणित करते हैं। फिर आज का सत्संग आपके लिए एक अनमोल सिद्ध होगा। इन वेदों के विद्वान माने जाने वाले जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, आचार्य शंकराचार्य हुए हैं, या ये जितने कबीरपंथी नकली, ये सभी नौके परमात्मा निराकार और वेदों को सत्य मानिए, वेदों को आधार मान के ज्ञान देते और भगवान को निराकार बताते। एक महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक ने वर्तमान में इन वेदों का ठेका ले रखा था कि जो ज्ञान महर्षि दयानंद को है विश्व में किसी को नहीं, ये वेदों के सही ज्ञाता है। और महर्षि दयानंद वेदों का कख भी पता नहीं था, वो निराकार बताओ भगवान को। और वेद क्या करें इन्हीं के अनुयायियों के, और महर्षि दयानंद का क्या अनुवाद है बताओ। इन अंग्रेजा की यह समझ में ना आई तो कह क्या रहे और वेद क्या बता रहे हैं। अगर ये दास अनुवाद करता तो ये आगे नहीं आने देते। नो कहे अनुवाद रामपाल के जाना संस्कृत ने उठ पटांग कर रखी है, और इन अंग्रेजों द्वारा, इन इंजीनियरों द्वारा करा रखा अनुवाद परमात्मा ने इनके कर कमलों से, और इन सब से लिखवा रखा सच्चाई। इन्हें खुद पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तैन तस्मिन के फिरा मोतिया बिंदरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसके अंदर दिखाते हैं आपको। और ये किसका अनुवाद है? महर्षि दयानंद इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुवाद अनुयायियों का। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों, वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो ज्यों का जो प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों का को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा देखे। इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद करके अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपने आत्मा इन्होंने यहाँ कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहां लिखना था कबीर देव। बुद्धिमता ये थी, जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसका ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे तो इस रह को यहां लगा सकते हैं, 2 अपसर्ग।
जहां भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी और वहां केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है। इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा, वो क्या चीज है, कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है। देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यो है 63वां अध्याय 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है। इसमें लिखा रेचम वाचम परपदे मनो यजु यजुहु परपदे। यहां देखो इसका अनुवाद यहां किया महर्षि दानंद ने। यहां लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहां अगर कर देता इसका अर्थ तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की। तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं, जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है उसकी महिमा गाई जा रही है और वहां ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहां पर कोई कविता के बारे में है तो वो अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक, इन मारा के सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहां आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है। हम फिर पढ़ने इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्त साधना करने वाले साधकों भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह जाए, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तो पूछ ले। वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है। तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहाँ पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों से इन ऋषियों ने ज्ञान तो था नहीं, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो ओम का काल का जाप है, ब्रह्म का, इससे जन्म मरण छूटे नहीं। तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है,
वो तत्व ज्ञान है। और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहा है कि तो यहां कबीर इनको वो मिला नहीं, तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते हैं कबीर साहब के जौन वेद से मैं मिलूं, ओ वो तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला। और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने ढूंढा उठा दिया, और आप भर लो इसके हैं अपने भंडार परमात्मा की तरफ से। अब देखो तो यहां कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनका शरीर की शोभा, इससे भी ज्यादा रोशनी है। तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि थी वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब मैं एज इट इज उसी शोभा, उसी तेज पुंज से यहाँ आ जाऊं तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा। और उस इतने नूर न तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस हल्के उस शरीर को सरल करके आया हूं। या अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया, और ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहां तो घना नूर है उनका, और जब तब यहां आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, जो कबीर परमेश्वर विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है, और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है वो भगवान, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और ये मंत्र नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फिर न कह दे, पृष्ठ बदल गया होगा, और ये 270 पे राजा के नुन पढ़ दिया आपने, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है, और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को
आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ लें। अब दूसरा मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से आप, उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड ताते हो। और आप सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। आप कबीर परमात्मा, हो गया स्पष्ट? आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, कहा अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमुज है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी संत मिला नहीं और यो ज्ञान समझ में आया नहीं, तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा और रोगे इस पैरे ने, इस समय ने याद कर रोया करोगे। ये नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आंखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया, कबीर इज गॉड, नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार, ये कबीर साहिब जी हैं, कबीर परमात्मा है, जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक जुलाहे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहां रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में गलत स्थान पर आगे अपनी गलती है, हम यहाँ महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है। और हम इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को, जो उनके अपने बच्चे हैं, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम, ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है और आपको यहाँ महामूर्ख बनाकर और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई विलियन कराया करे, जैसे कोई खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है? वो काल है, ब्रह्म है, उसका नाम, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। और उसने आपको यहाँ अज्ञानी बनाकर और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ है। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया।
ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं, और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की माता है, और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी को भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस जुलाई ने, जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की, उन्होंने आके बताया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, नाशवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म कर कहने कहे, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नाशवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और उस परम पिता ने आके बताया कि यू काल है और यू वहां रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओछा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर। जब ये चाहे मोर की तरह हजार, जैसे मोर अपने पंख फैला लेता है चारों तरफ घुमा लेता है, ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा देना, चाहे तो 2 भुजा में भी रह जाए, ये 4 भी प्रकट कर ले। और ये कभी भी अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं
और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, रक्षा करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव आप कौन है, मैं आपसे अनभिज्ञ हूं, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। तो तब उसके प्रकाश में अर्जुन ने कृष्ण नहीं दिखा, वो दिखा विकराल रूप और कांपा खड़ा खड़ा। तब उसने घर में जाके 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा असली रूप, और इस रूप का आज तक पहले ना किसी ने पहले दर्शन हुए तेरे बिना, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से ना तप से और ना किसी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते, यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती, वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। वेदों में क्या विधि है? ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, बस इतना सा है। तो यही ऋषियों ने किया, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किया। इनको भगवान तो मिला नहीं, और ये हठ योग करने लग गए। हठ योग क्यों करने लगे? कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले ये कोमा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया। ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है, जो दास आपको सुना रहा है। जब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप कर लिया, फिर कहा सृष्टि करो, फिर ये सृष्टि करने लग गया, क्योंकि 1000 वर्ष तप करके इसके अंदर सिद्धि आ गई, बैटरी चार्ज कर ली इसने और सिद्धि भर ली रिमोट काल के हाथ में, इनके पिता के। इसी प्रकार विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया। ऐसे शंकर जी तो आप देखो सारे दिन आसन लगाए बैठे रहते हैं हर समय, तो ये इनसे बैटरी चार्ज कराता है, इनको सिद्धियों से परिपूर्ण कर लेता है, और फिर जब चाहे अपने रिमोट से वहां इनसे नाश करवा देता है, और जहां चाहे वो क्रिया अपनी आप करवाता रहता है। ये तो इसके कठपुतली है, और इन्होंने ध्यान लगा लगा कर हठियों करके देख लिया, सिद्धियां आ गई। और शरीर के अंदर इन्होंने क्या देखा? प्रकाश देखा। तो प्रकाश भगवान है कोई? कैसा मूर्ख बना रखा था आज तक हमारे को। ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, निरंकारी पंथ, ये तो सहज। तो क्या बताते हैं? सब एक जैसी क्रिया मिलती जुलती, कान बंद करके, आंख बंद करके, प्राण क्रिया करके, अंदर प्रकाश देखो, धुन सुनो। ये पिंड और एक ब्रह्मांड का जो कुछ भी क्रिया है पिंड यानी शरीर में आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जो कुछ भी शरीर में सुनते हो और देखते हो, ये काल व्यवस्था है उस सतलोक की, इसमें कोई वस्तु नहीं है। हाँ, इसने काल ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकलोक, ब्रह्मलोक के अंदर नकली बनवा रखे हैं, और उन पर स्पेशल उस सतलोक जैसी ही रचना करा रखी है। तो यहां मूर्ख बनाने के लिए इसने ऐसा कर रखा है। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रकाश जो शरीर में देखते हैं ये बॉडी आत्माएं, ये क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी किसी तालाब में के जल पर गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर नजदीक किसी का मकान है, कमरा है, उस कमरे की झांकी में के, खिड़की में के जाके और छत पर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने प्रकाश देखा, प्रकाश देखा, और फिर कहता है कि सूर्य तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं, तो प्रकाश खाक देखा। प्रकाश किसका था? टट्टू का।
जो तुमने प्रकाश देखा वो परमात्मा, उस सूर्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसमें उसका कोई आकार विशेष नहीं था, उस सूर्य जैसा आकार नहीं था उसका, उस खिड़की जैसा आकार हो गया। तो जैसे परमात्मा का लोक सतलोक भी सौ प्रकाशित है, वह पृथ्वी है एक। जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, वो चमकीली मिट्टी है और इससे अधिक उपजाऊ है, वो सुंदर है, डस्ट रहित है। तो वहां सतलोक भी सौ प्रकाशित, और परमात्मा कबीर परमात्मा सतपुरुष, उसका एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो भी फीकी पड़े। तो वो प्रकाश उस, और वहां से ये जो हम रहते हैं, ये लोक काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर, समझ लो किलोमीटर। शंख नील पद्म शंख, और वहां से ये प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश इन ब्रह्मांडों में गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है, और उसी वही प्रकाश फिर बॉडी में दिखाई देता है। जैसे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश जल से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, इन यू प्रकाश भगवान मान लिया, परमात्मा तो अन्य है जिसका वो प्रकाश है। तो ऐसे ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अपना नाश किया। आप गए काल के जाल में, भूत बन गए शिवदयाल जी, अपनी शिष्या बुक्की में बोला भूत बन के, और फिर आके हुक्का पियो उसमें और शंका समाधान करे उसके अंदर बैठ के। ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण है। और ये बुद्धि, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गुगु बड़े बैठे उड़े, गुरु जी मानकर, परम धनी मानकर उनको। तो जब तक ना पता था, कोई बताने वाला नहीं था, तब तक तो चलो भाई 100 गलती बड़े इंसान पे। अरदास ने 15 साल हो गए रुके मारते ने, आवाज लगाते ने, भाई तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, वहां भक्ति नहीं है। यदि उनके पास सत साधना होती तो दास ने ये अलग से सांग जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही थी? परमात्मा ने 2 समय की रोटी दे रखी थी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल इंजीनियर की, टाइम पर बढ़िया रोटी मिल रही थी, भगवान का नाम मिल गया था, दिन रात चिंतन करता था। परमात्मा ने दया बख्शी, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, बेटा अब तो दीक्षा दिया कर। उसके बाद फिर जीवन बदल गया, नौकरी भी छोड़नी पड़ गई बीच में ही, 18 वर्ष की सर्विस करके। बहुत से भक्त कह रहे थे साथी कि 2 साल और कर ले सर्विस, पेंशन बन जाएगी, 20 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है। अब नहीं, 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट भी ना डटा जाता। अब तो सच्चे भगवान की नौकरी करेंगे, या नौकरी तो करते हैं, संग जन्म हो गए। तो पुण्यात्मा दास का अगर उनके पास वस्तु होती तो मैं नहीं करता इस काम ने, कति भूल के भी ना करूं मैं। एक अपने सिर पर दोष धरना, मिसगाइड करना है। एक व्यक्ति जा रहा कहीं पर, और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, और वो उसको मार्गदर्शन कर देता है, और वो विपरीत दिशा में भेज दिया, और 300 किलोमीटर जाकर उसको पता लगा, तो रोएगा उस दुष्ट ने कि यू क्या करे उसने, ना पता होता तो मना कर देता, मुझे नहीं मालूम भाई, इससे अच्छा किसी और से पता करके अपना 10 मिनट पीछे चल पड़ता। तो ये नकली संत हैं टोटली पूरे विश्व के अंदर, समझ लेना। इस दास के अतिरिक्त चाहे इसने अभिमान समझो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लियो, थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सर्व सदग्रंथों से रूबरू कराया, और कितना निर्णायक ज्ञान प्रत्येक सदग्रंथ में है। लेकिन संत ही, यानी अपने सिलेबस की किताबों को, बुक्स को टीचर ही जाना करता है, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जब टीचर ही नहीं समझ पाए हमारे सदग्रंथों को, तो उन्हें गलत पढ़ा दिया, ज्ञान गलत दे दिया। तो यानी श्रद्धालु तो एक विद्यार्थी होते हैं,
और टीचर की प्रत्येक बात पर वो विश्वास किया करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े ना जाड़े। ते नकली संतों ने बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश कर दिया। और दास बार बार कहता है, इनके बारे में सरेआम कह दिया, सीडी बना कर भेज दी, पुस्तक छाप दी, और ये टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर के टीवी इन पर चलन लग रहा है। 5 साल 4 साल थे। मैं इनसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं एक तो शब्द बता दो तुम, केतन या गलत बोल दी और थारी सारी गलती बताऊं मैं। फिर बिना शर्माती इन लोगों ने और ये फायदा उठाए बैठे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का। श्रद्धालु इतने भोले हैं, न्यू कहना गुरु जी के बारे में सुना नहीं करते, गुरु जी की निंदा नहीं सुना करते। निंदा वो होती है, मैं उसने उनको गुंडा बताता हूँ, कोई बुंडा ठग और चोर बताता हूँ। ज्ञान के ऊपर डिस्कस करना अनिवार्य होता है। कोई आपको बता रहा है कि रास्ते में कि तेरा मार्ग ठीक नहीं भाई, गलत जा रहे हो, तो क्या उसने सोचना नहीं चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए उस बात पर, क्यों कहा इसने, तो खूब तसल्ली करके आगे यात्रा करनी चाहिए। ये बुद्धिमान का कार्य है। तो पुण्यात्माओं, उस काल के बारे में परमात्मा ने कहा है कि 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा लगा के, और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये न अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने पूर्ण ब्रह्म ने आके, कबीर परमात्मा जी ये सत्य पुरुष है। जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़कर अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उन नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो शरीर है, वो मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। अपनात्माओं, कल थोड़ा सा एक प्रसंग रह गया था, क्योंकि पवित्र वेदों में आपको प्रमाणित कर दिया था कि परमात्मा मनुष्य दृश्य शरीर है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देखकर बताया परमात्मा से शरीर है, और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। अब कल जो प्रसंग रह गया था थोड़ा सा, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ दिखाते हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहाँ उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहाँ से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए, और
उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया, वहां के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था वही सारी सृष्टि का करता है। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा वहां आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिए परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में, सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा कभी परमात्मा एक जुलाहे के का कार्य कर रहे, बैठे बैठे खड्डी में अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो वही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास जी को ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। तो वो उससे जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़ हिंदू मांस खावे और शराब पीवे, ओका पाड़े, अधिकतर बहुत ज्यादा मुसलमान मांस खावे, और जो है ना और को किसी चीज की टाल नहीं है, सभी के। और सिख धर्म में मांस खावे और शराब पीवे। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है? गुरु ग्रंथ साहिब में है कहीं ऐसा प्रमाण? तो ये कहां से बिजली गिरी? तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुल्क की देश, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। मैं पत की पेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम, और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुल्क की वेश, ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत है। और मुल्क की वेश, जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है ये। फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार, यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को, उस सतलोक ने देख लेगा मेरे ने, सो जानत है मुझ, और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गायत्री गुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी, रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको धानक रूप रहा करता है। एक फिर है 721 पृष्ठ पर
गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तुम बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, अरता की संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं, इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी मेरा, परदेसी खिन आवे तिल जावे, अरता की संगत नानक रहंदा, कैसे मुंडा पावे। एंड इसके एंड को कैसे ढूंढाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा शब्द। और राग मलार महला पहला, बागे कपड़ बोले बैन है। नानक साहिब जी पहले में लेके नानक साहिब जी की वाणी है, वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बैन, और लंबा नक काले तेरे नैन, और कबहू साहेब देखा बहन। इनको तुमने भगवान देखा कदे। बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े, और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है, और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया? किसी ने पूछ ले भगवान निराकार। और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य दृश्य साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान, साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। यहाँ गलती से वीर लिखा है, या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है, इसमें 2 बार वीर लिखा है एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डूम बाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता, ये कबीर है, यू कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहेब कबीर है इसका अर्थ। यहाँ पर थान थनंतर, जहां देखो वहां यू साहेब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़ने के ढंज, नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है, निरंकार आकार है, आप पे आप भ्रम भुलाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्सा जी। सर क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। निहाल जी आप कहाँ से हैं? जलेसर जिला एटा उत्तर प्रदेश से। निहाल जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2019 4 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, सब ब्रह्मा विष्णु महेश की सबसे ज़्यादा मैं शंकर जी की भक्ति करता था। भक्ति से काफ़ी देवी देवताओं की सेवा साधना करने पर मुझे परेशानी थी काफ़ी। पहली बात तो मेरे जो हाथ पैरों के जो 20 नाखून हैं वो गिर चुके थे। मैं डॉक्टरों पर इलाज कराया था तो मुझे कुष्ठ रोगों में घोषित कर दिया था और कुष्ठ रोग का मेरा ट्रीटमेंट भी चला था। मेरी पत्नी संत रामपाल महाराज जी की शरण में आई, उन्हें दीक्षा ली। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करता था। मुझे साधारण संत से गुरु दीक्षा ली थी मैंने। उनकी दिए हुए मंत्रों से भक्ति करते थे, साधना करते थे। उस भक्ति साधना से हमको कष्ट ज़्यादा होता था। इतना कष्ट होता था, हमारे घर में देवी देवताओं का प्रकोप इतना बढ़ गया था
कि न मालूम कोई किसी को किसी तरह से पीड़ा, कोई किसी की तरह से पीड़ा है। मुझे भी एक रोग लग सका था और मैं उस भक्ति से करने पर संतुष्ट नहीं था। और मैं ये भी देखता था, मेरे पास पुस्तकें हैं, एक तो गीता है मेरे पास और शिव पुराण भी पढ़ता था। और बड़ा मैं वही सोचता कि इसमें तो कुछ लिखा हुआ है और मुझे वो अध्ययन होने पर कुछ प्राप्त नहीं होता है। बड़ा मैं संकोच में रहता था। फिर मैं धीमे धीमे पढ़ता चलाया मैं और ये सोचा था ये तो कोई बात तो कुछ और है, मगर मैं उस चीज़ पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन भक्ति से, वो ज्ञान से मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था जो मुझे उस चीज़ पर पहुंचना था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे यहाँ एक दूध लेने के लिए आती है, वो हमारे यहाँ संत रामपाल महाराज जी की चर्चा करते थे। तो मैं ये कहता ये क्या कहती हैं संत रामपाल महाराज जी, हमारे यहाँ पर शास्त्र हैं और ब्रह्मा विष्णु से उनसे भी बढ़ के संत रामपाल महाराज जी। कहने पर हमने अपनी पत्नी को कवि प्रकट दिवस पर भेजने के लिए हमने कहा, तो हमने कि तुम अगर जाना चाहती हो भंडारे में रोहतक, तो आप ऐसा करो को संत रामपाल महाराज जी से गुरु दीक्षा ले लो उनकी, तब ही जाओ आप, कि जाने से क्या फ़ायदा, तुम कोई दीक्षा तो ली नहीं है। तो उनको पहले अलीगढ़ हमने सेंटर पर उनको दीक्षा दिलवाई। जब रोहतक भंडार पे गई, वहाँ से आने के बाद फिर उन्होंने बस सब कुछ मुझे बताया कि इस तरीके से ये भंडारा विशाल है और वहाँ तो काफ़ी संत रामपाल महाराज जी के शिष्य आते हैं और काफ़ी संख्या में। उसके 18 महीने बाद हमने फिर दीक्षा ली संत रामपाल महाराज जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे कुष्ठ रोग था, मुझे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया 20 नाखून जा चुके थे ये हाथ पैरों के। आज संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर ये मेरे 20 नाखून आ चुके हैं। 37 साल पुराना मुझे रोग था और मेरे घर में एक नातनी की जन्म हुआ था। 3 साल की अवस्था में घर की स्त्रियों ने बताया कि ये बच्ची किंगर है। किंगर बताने पर मैं भी बेचैन हुआ था और उस बच्ची को हमने संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवा दी। तो कुछ समय बाद वही स्त्रियां बोलने लगी कि ये बच्ची तो ठीक हो गई है। अगर आप देखना चाहो तो ये बच्ची मेरे साथ आई हुई है। ये बच्ची है 3 साल की अवस्था में। घर की स्त्री ने बताया था कि किंगर है बच्ची। इसको संत रामपाल महाराज जी की दीक्षा दिलवाने पर कुछ समय बाद वो ही स्त्रियाँ आई, कहती तो बच्ची सही हो गई, उनकी कृपा से ये सही हो गई बच्ची और आज ये नॉर्मल है बच्ची, जो समाज तौर पर होनी चाहिए। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, पहले मैं नशा भी करता था, बीड़ी तम्बाकू का। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने पर मेरा नशा ऑटोमेटिक छूट गया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो इन सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक बीड़ी तम्बाकू इस्तेमाल करते हैं और बेकार बढ़ते बीड़ी तम्बाकू खाने से, उनको बस नशा मुक्त गवर्नमेंट कराती है, वो नशा मुक्त नहीं हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो नशा अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। इच्छा भी खाने की तो बात छोड़ दो, आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस टीवी चैनल पर सत्संग चलता है संत रामपाल महाराज जी का, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर कॉन्टैक्ट हैं। उस नंबर कॉन्टैक्ट से बात करें तो जिला बाई जिला पर केंद्र बने हुए हैं दीक्षा देने वाले, तो वहाँ से सारा पता लग जाता है। वहाँ पर जाकर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।